नमस्ते मित्रों, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसी चल रही है। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर रहे होंगे। आज हम अपने इस क्विज़ में आरटीई से संबंधित कुछ क्वेश्चंस लेकर उसका हल निकालेंगे। तो बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है, संविधान के कौन से संशोधन के तहत शिक्षा का अधिकार अधिनियम का प्रावधान किया गया है। यानी कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत ये प्रावधान किया गया है। तो मित्रों, इसका उत्तर है अ 46वें संशोधन। तो 46वां जो संविधान का संशोधन किया गया था उसमें ये प्रावधान रखा गया, शिक्षा का अधिकार बच्चे को मिलना चाहिए। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 क किस वर्ष जोड़ा गया। इसी के संदर्भ में पूछ रहे हैं। तो किस वर्ष जोड़ा गया था ये पूछ रहे हैं। तो इसमें मित्रों हमारा उत्तर होगा 2002 में यह अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया था। किस साल में? 2002 में। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पर। तो तीसरा क्वेश्चन भी आरटीई से संबंधित है। निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम किस रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। यानी उसका रूप क्या है ये कर्तव्य है या अधिकार है या राज्य के कार्य के रूप में, या इनमें से कोई नहीं है, क्या है इसमें। तो मित्रों ये अधिकार के रूप में दिया गया है। ये बच्चों के अधिकार है, मौलिक अधिकारों में इसको शामिल किया गया है। तो हमारा उत्तर होगा इसमें ब, मौलिक अधिकार के रूप में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया है। ये हमारा इसमें उत्तर होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है। निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत किस आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। यानी किस एज ग्रुप में, किस उम्र से किस उम्र तक के बच्चों को इस निशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। तो इसमें मित्रों बहुत ही प्रचलित है और शायद सभी जानते हैं कि इसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। तो आपका उत्तर होगा ब, 6 से 14 वर्ष तक। आते हैं हमारे पांचवें प्रश्न पर। तो पांचवा प्रश्न क्या कहता है। पांचवा प्रश्न कहता है कि अनुच्छेद 21 क और आरटीई अधिनियम कब लागू हुआ। ये कब लागू हुआ, यहाँ पे गलत छपा हुआ है, कब लागू हुआ है असल में ये। तो आरटीई अधिनियम जो लागू हुआ था मित्रों, ये कब लागू हुआ था। ये लागू हुआ है 2010 में। अनुच्छेद 21 क और ये जो लागू हो गया, ये लागू 2010 में हुआ है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। निशुल्क शिक्षा वह प्रावधान है जिसमें, यानी निशुल्क शिक्षा का सिनेरियो क्या है, निशुल्क शिक्षा किसको कहेंगे, निशुल्क शिक्षा में क्या दिखेगा जिससे पता लगे कि ये निशुल्क शिक्षा है। ठीक है, क्लियर है एकदम बात। तो इसमें निशुल्क शिक्षा का वह प्रावधान है, शिक्षा वो प्रावधान है जिसमें बालक शुल्क देने को बाध्य नहीं हो, माता पिता शुल्क जमा करे, या केवल निशुल्क पोशाक दे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो इसमें निशुल्क का मतलब ये है कि नो शुल्क, कोई शुल्क नहीं है। ठीक है, यानी कि और पढ़ने वाला कौन होगा, बच्चा। तो बच्चा, बालक कोई शुल्क देने के लिए बाध्य नहीं है, तो वो निशुल्क शिक्षा है। तो उत्तर हुआ अपना 6 में अ, कि बालक शुल्क देने को बाध्य नहीं है, ये इसका सिनेरियो होगा। साथ ही चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इस अधिनियम के तहत गैर प्रवेशित बालकों को प्रवेश दिया जाता है। यानी अभी तक जिसका प्रवेश नहीं है उनको प्रवेश दिया जाता है। किस कक्षा में, इसका कैसे, मतलब किस तरह से विचार करेंगे। तो मित्रों इसमें आप ये ध्यान रखें कि उसकी उचित आयु के हिसाब से उस कक्षा में प्रवेश देने का प्रावधान है। कि उसकी उम्र कितनी हो गई है, उम्र जितनी है उसके आधार पर एक मानदंड बने हुए, तो उस उम्र को देखते हुए उसके आधार पर उसको कक्षा में प्रवेश दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीई अधिनियम के तहत किस शाला में प्रवेश दिया जाना चाहिए। यानी किस शाला में
आरटीई में आजकल सभी शालाओं में प्रवेश होता है ना, लेकिन इसमें इसके नियम की आत्मा क्या कहती है? तो इसमें ये कहता है कि किसी भी शाला में या सरकारी शाला में, घर के पास की ही शाला में, या किसी में भी नहीं। तो इसका मित्रों उत्तर होगा सीधा सीधा और सटीक जवाब इसका होगा कि घर के पास की ही किसी शाला में आरटीई के तहत उसको प्रवेश दिया जाना चाहिए। उपलब्धता नहीं उपलब्धता हो एक अलग बात हो गई, लेकिन उपलब्धता हो तो उसमें उसको प्रवेश दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है आरटीई अधिनियमों के तहत निशुल्क का क्या अर्थ है? देखो निशुल्क हमने ऊपर क्वेश्चन में जो पहले देखा था, लेकिन एक बार फिर इसकी व्याख्या कर लेते हैं कि बालक किसी प्रकार का शुल्क या प्रभार नहीं देगा। दूसरा है बालक केवल शुल्क नहीं देगा, अन्य खर्च देगा। क्यों देगा? बालक शुल्क और अन्य प्रभार देगा, नहीं देगा, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्लियर है क्लियर आ रहा है इसमें, देखिए कि बालक किसी प्रकार का शुल्क या कोई प्रभार नहीं देगा, वो उसको ये निशुल्क का अर्थ है आरटीई अधिनियम में। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में है इस अधिनियम के तहत यानी आरटीई के तहत शिक्षकों की ड्यूटी किन कार्यों को छोड़ अन्य कार्यों में नहीं लगाने के प्रावधान है। यानी कुछ काम तो शिक्षक से लिए जा सकते हैं, लेकिन हर किसी काम में उसकी ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। इस अधिनियम के तहत क्या प्रावधान किया है? तो उसकी ड्यूटी 10 वर्षीय जनगणना में लग सकती है, संसद या विधानसभा या स्थानीय चुनाव में लग सकती है, या आपदा राहत कार्यों में लग सकती है, या उपरोक्त सभी में। तो मित्रों इसमें यह है कि इन तीनों परिस्थितियों में उसकी ड्यूटी लग सकती है। ठीक है ना, इनमें इसकी ड्यूटी लग सकती है, इनके अलावा और किसी काम में उसकी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। और यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? आरटीई अधिनियम के किन अनुच्छेदों के उपबंधों के अधीन रहते हुए बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार प्रदान किए जाने का प्रावधान है। यानी इस अधिनियम में किन अनुच्छेद जो संविधान के इसके किन अनुच्छेदों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यानी अनुच्छेद की संख्या बतानी है कि कौन कौन से अनुच्छेद के तहत है। तो मित्रों इसमें आप जानते हैं अनुच्छेद 29 और 30 के अधीन रहते हुए ये अधिकार प्रदान किए गए हैं। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के प्रावधान किन पर प्रभावी नहीं होंगे? सब जगह लागू होते हैं, लेकिन किन परिस्थितियों में किन के ऊपर लागू नहीं होंगे? तो इसमें क्लियर है कि धार्मिक शिक्षा देने वाले जितने भी जो है वो संस्थान हैं उनके ऊपर यह लागू नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें अपने देखो मदरसों पर, तो मदरसों पर प्रभावी नहीं होते, वैदिक पाठशालाओं पर भी प्रभावी नहीं होते, लेकिन सरकारी शालाओं पर तो प्रभावी होते हैं। चौथा इसमें और क्लियर कर दिया गया है कि धार्मिक शिक्षा वाली किसी शाला पर नहीं। तो धार्मिक शिक्षा देने वाली कोई भी शाला अगर है तो उसके ऊपर इसके प्रावधान लागू नहीं होते हैं। फिर आगे हम क्वेश्चन नंबर 13 में। 13वां क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति या विद्यालय इन उपबंधों का पहली बार उल्लंघन करता है, यानी जो उनके लिए शर्तें रखी गई है उन शर्तों का अगर उल्लंघन करता है तो उसे कितना जुर्माना देना होगा? देखो पहली बार अगर उल्लंघन करता है तो मित्रों उसको 25,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। नेक्स्ट दूसरी बार अगर होता है तो उसकी राशि जो है वो चेंज हो जाएगी और बढ़ जाएगी। पहली बार में उसको 25,000 रुपये चुकाना पड़ते हैं उस संस्था को। इसके बाद इसको और ज़्यादा क्लियर किया गया 14वें क्वेश्चन में कि यदि कोई व्यक्ति या विद्यालय इन उपबंधों का दूसरी बार उल्लंघन करता है, यानी कि आदतन हो जाता है, तो उसे कितना जुर्माना देना होता है? अगर दूसरी बार करता है तो दूसरी बार में उसकी राशि भी डबल हो जाएगी मित्रों, कि दूसरी बार में उसको 50,000 रुपये देने पड़ेंगे अगर इन उपबंधों का वो उल्लंघन दूसरी बार करता है। ठीक है, और 15वां और आखिरी क्वेश्चन हमारा आरटीई नियमों की जानकारी के संबंध में जो है उसका ये आखिरी क्वेश्चन है, ये इसको भी देख ले। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के प्रावधानानुसार शिक्षक पर क्या प्रतिबंध होंगे? शिक्षक फ्री नहीं है, जो जी में कर ले, तो इस पर क्या प्रतिबंध होंगे इन नियमों के तहत? तो इस प्रावधानों के तहत उसमें
अध्यापक पोशाक में आएगा ये ज़रूरी नहीं है, अध्यापक बिना पुस्तक पढ़ाए ये ज़रूरी नहीं है, अध्यापक शराब ना पिए ये भी ज़रूरी नहीं है। मेन चीज़ उसमें जो दी गई है वो है कि अध्यापक ट्यूशन ना पढ़ाए। ट्यूशन पढ़ाने की उसको मनाही होगी, हालांकि शराब भी ना पिए, ऑफिस में स्कूल में नहीं पीते हैं कभी भी, लेकिन इसका उत्तर ज़्यादा सही जो ये होगा कि अध्यापक ट्यूशन ना पढ़ाए, ये इसका खुलासा क्लियर किया हुआ है। तो मित्रों ये थे आरटीई से संबंधित हमारे 15 क्वेश्चंस, जिससे आरटीई के प्रावधान लगभग क्लियर हो जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की अगर कोई इसमें कमी लगे तो एक बार किताब भी ज़रूर इसके संबंध में थोड़ी सरसरी निगाहों से इसको देख सकते हैं। मित्रों इसी प्रकार के क्वेश्चन हिंदी सामान्य हिंदी व्याकरण संबंधी और जनरल नॉलेज के संबंध में जूनियर अकाउंटेंट के जो संबंधित जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं GF&AR, RSR वगैरह, ऑडिटिंग वगैरह के, तो वो भी हमारे इस चैनल के ऊपर उपलब्ध बहुत जल्द होंगे। तो आप इन्हें देखते रहें और आशा करते हैं कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। नमस्कार।